Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली हुई भयंकर महामारी से आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे एवं तहे दिल से सोशल डिस्टेंस एवं डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो 10th क्लास की कक्षा की पोइम, जो प्रथम पोइम है जिसको डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है, उसके ऊपर आधारित है। 10th में जो आपकी पहली पोइम है जिसको डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है, ये पोइम आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। जब हम बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो की, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया है कि जो भी पोइम या चैप्टर हम करते हैं उसमें सबसे पहले हमें टाइटल क्लियर होना चाहिए, जिसके कारण हमें ऑथर या पोइट की जो कॉन्सेप्ट होता है, लेखक या कवि के कहने का जो भाव होता है, वो समझ में आ जाए। तो इस पोइम को अगर हम एनालाइज करें तो डस्ट आप सबको मालूम है क्या होती है अभी? धूल, मिट्टी या गंदगी। तो धूल ऑफ का मतलब हुआ कि डस्ट का मतलब, स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ। देखिए, स्नो का मतलब बर्फ होता है, लेकिन अगर आप इस चीज को एनालाइज करें तो जो बर्फ होती है उसके दो प्रकार होते हैं। एक बर्फ वो जो प्राकृतिक होती है जिसको स्नो बोला जाता है, एक आर्टिफिशियल होती है, मानव निर्मित होती है, जिसको आइस बोला जाता है, जिसको पैदा करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए फ्रिज इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपकी इस पोएम में स्नो के बारे में या प्राकृतिक बर्फ के बारे में बताया गया है। तो आप इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? स्नो ऑफ डस्ट के बारे में। ठीक है, इससे आगे हम बात करते हैं आपकी पोएम की। तो हमें ये पता चलता है कि व्हेन ऑथर वाज राइटिंग दिस पोएम, व्हेन द पोएट वाज राइटिंग दिस पोएम, जब पोएट इस पोएम के बारे में लिख रहा था, हिज मूड वाज नॉट गुड। जो उसका मिजाज था वो ठीक नहीं था। मींस ही वाज इन वेरी सैड मूड, काफी दुखद मूड में वो था। पोएट सेज दैट ही वाज वेरी इन सैड मूड, कि वो काफी दुखद मूड में था। व्हेन ही वाज पासिंग, जब वह गुजर रहा था, कहां से? अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है बेटा? हेमलॉक ट्री, ये वर्ड आपके सामने आया होगा इस पोएम में। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़, ये एक पेड़ का प्रकार है, धतूरे का पेड़। ऑथर वाज पासिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। जो लेखक, कवि जो था, पोएट जो था, वो पास कर रहा था या गुजर रहा था किसके नीचे से? हेमलॉक ट्री के नीचे से। ओके, एंड व्हेन वन क्रो वाज सिटिंग, एक कौवा जो था बैठा हुआ था, कहां पे? ऑन द हेमलॉक ट्री, जो पेड़ की ब्रांच की टहनी थी, उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। क्रो शुक हिमसेल्फ, शुक मतलब हिलना, कांपा, जिसके कारण क्या हुआ? जो बर्फ थी और बर्फ के ऊपर जो डस्ट था, फॉलन ऑन द पोएट, वो गिरा किसके ऊपर? कवि के ऊपर। और इस तरह से पोएट्स मूड चेंज्ड, कवि का जो मूड था वह परिवर्तित हुआ या बदला। एंड पोएट फील वेरी हैप्पी, कवि को काफी अच्छा महसूस हुआ। लाइक दिस, इस तरह से कवि जो है वो कहता है कि डस्ट ऑफ स्नो, जो धूल गिरी किसकी? बर्फ की, किसके ऊपर? कवि के ऊपर। दैट डस्ट ऑफ स्नो सेव्ड पोएट्स मूड, उसने कवि के मूड को बदला। रेस्ट ऑफ डे व्हिच वाज इन सैड मूड, जो कैसे था? काफी दुखद मूड में था। एंड डस्ट ऑफ स्नो सेव्ड हिज मूड फ्रॉम सैडनेस, जो डस्ट ऑफ स्नो थी या धूल मिट्टी की जो बर्फ थी, उसने कवि के दुखद मिजाज को बचाया, जिसके कारण वो खुश मिजाज में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पे आगे ये जो आपकी पोएम है ये समाप्त हो जाती है। छोटी पोएम है, लेकिन कवि के जो कहने का कॉन्सेप्ट है, जो भाव है, वो बहुत ही गहरा है, साइकोलॉजिक भाव है कहने का। वो क्या कहते हैं कि पोएट, एक्चुअली द पोएट वाज इन वेरी सैड मूड, कवि जो था वो काफी दुखद मूड में था।
When he was passing under a hemlock tree, जब वो गुजर रहा था एक धतूरे के पेड़ के नीचे से, one crow was sitting, एक कौवा जो था वो बैठा था on the branch of hemlock tree, पे जो hemlock tree था उसकी टहनी के ऊपर. Crow shook himself, कौवा स्वयं हिला, and dust of snow fallen on the poet, जो dust of snow थी वो कवि के ऊपर गिरी. And dust of snow changed poet's mood, जो dust of snow थी उसने कवि के मिजाज को बदला, जिसके कारण he changed his mood, we became happy, वो खुश हुआ. And like this, इस तरह से dust of snow, जो dust of snow थी saved poet's mood from sadness, जो dust of snow थी उसने कवि के बचे हुए दिन का जो समय था उस दिन के समय को कवि के मिजाज को खुश रखा. यहाँ पे आके आपकी ये जो पोइम है ये आपकी समाप्त हो जाती है. उम्मीद करता हूँ कि हमने जो इस पीरियड में ये पोइम समझी है, ये पोइम जानी है, ये आपको समझ में आई होगी. और यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे. अगर आपको ये पोइम समझ में आई होगी तो आप इसे लाइक करेंगे, व्यू करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे. मेन चीज क्या है कि हमें कवि के कहने के भाव का पता चलना चाहिए. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको कोई त्रुटि या कमी आ रही हो किसी चैप्टर या पोइम में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय भारत.